जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ब्रूस ली की मौत आपको पता ही है, आपने बहुत जगह न्यूज़ों में भी देखा होगा। 32 इयर्स में ही हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत 50 साल पहले हुई। लेकिन जो रहस्य था वो अभी तक क्या है, सीक्रेट ही है। वो एक ऐसी चीज के बारे में बात करने लग रहे थे, ऐसी चीज के बारे में उन्होंने जान लिया था जो कि आप सभी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कोई वो मार्शल आर्ट है, ना कोई वो कुंफू है, और ना ही कुछ और। तो चलिए, स्वागत है आपका डे 243 में, और मैं पहुंच चुका हूं साउथ हॉल में, और यहाँ तक मैंने रनिंग कर ली है कंप्लीट। तो देखिए, डे काफी मजेदार है क्योंकि बहुत ठंडा है। तो यहाँ तक रनिंग करना डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट इजी भी नहीं होता है। तो चलिए, आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करूंगा जो कि आपको कैसे आप एक छोटा सा रूल, पानी का रूल, संयम, धैर्य, शक्ति, साहस, डिस्ट्रैक्शन और फेलियर से कैसे बचा सकता है। एक छोटा सा टॉपिक जो है पानी। पानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमने कभी उस पर डीपली कोशिश नहीं की है। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वर्कआउट भी कंप्लीट करते हैं। रनिंग तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब करते हैं वर्कआउट भी शुरू। तो चलिए, अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो कमेंट करना कि क्या आप इस ब्रूस ली के पानी के रूल के बारे में जानते थे या इसी वीडियो के बाद जाने। तो चलिए, वर्कआउट करते हैं। सौपाल जैसी लोकेशन में थोड़ा सा टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, लेकिन मजा यहाँ तक अलग ही आता है। तो चलिए, करते हैं वर्कआउट फटाफट से। यहाँ का मौसम काफी अलग नहीं, बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही अलग है, डिफरेंशियल है बहुत जगह से, जैसे कि जमरिया और सौपाल। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही यहाँ का टेम्परेचर 20 से माइनस की ओर बढ़ता है। अगर हमारे जमनिया में मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 7 या 8 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे 1 और 2 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आप खुद को मानसिक रूप से अटूट बनाना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, या खुद को ब्रूस ली बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। 99% लोग नहीं जानते हैं और कि ब्रूस ली मात्र मार्शल आर्ट्स और 1 इंच के पंच के बारे में ही नहीं जानता था, बल्कि वह उस चीज के बारे में जान चुका था जो कि क्या है, बेटर बेटर और बेटर है। देखिए, इजी नहीं होता किसी भी चीज को अचीव करना, लेकिन ब्रूस ली के इस पानी के नियम से आप बहुत कुछ जानने को और जान सकते हो। तो चलिए, फटाफट से रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, रोडवेज के लिए, क्योंकि वो आ रही है तो वो उसे रास्ता देना बहुत जरूरी है। देखिए, रोडवेज का मजा ही कुछ और है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पानी के रूल की। तो सबसे पहले करते हैं जंपिंग जैक। देखिए, अगर आप रोप जंप नहीं करते हैं तो जंपिंग जैक जरूर कीजिए। तो चलिए, करते हैं। फुल बॉडी को ओपन करना है, ना कि बिल्कुल ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 देखिए, जो पानी का रूल है वो हमें अटूटी नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन जो कि फेलियर और मुश्किलें, रिजेक्शन, जो कि ब्रूस ली को कभी
तंग नहीं कर पाई। और देखिए तंग नहीं कर पाई का रीजन था खुद को उस पानी की तरह बनाया जो कि मार्ग ना मिलने पर भी चारों दिशाओं में से एक दिशा में तो लगातार कंटिन्यूअसली बहता रहता है, लेकिन अगर एक दिशा में भी अगर उसका मार्ग अवरोध होता है तो वह 3 दिशाओं में से किसी भी दिशा में खुद को क्या करने लग जाता है, हिट करने लग जाता है। तो चलिए फास्ट लंजेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये थोड़ा ग्राउंड की ऊंचाई के कारण हो रहा है। तो चलिए इधर की ओर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखिए इसका मेन रीजन था भी गिरने का ग्रेविटी। अगर आप ऐसे नीचे वाले जगह पर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो ये पानी वाला रूल है वो सिर्फ एक की जिंदगी पर नहीं बल्कि सबकी जिंदगी पर लागू होता है। चलिए एक ही जगह पर बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़िए, शोल्डर्स को रोटेट होने दीजिए, स्ट्रेच होने दीजिए। ये देखिए पानी का रूल सबकी जिंदगी पर लागू होता है। इसका मेन रीजन है कि जब हमारा पूरी ह्यूमन बॉडी आप जानते ही हैं कि 70% पानी से बनी हुई है, तो उस 70% पानी की वैल्यू हमारे जीवन में कितनी अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हम उस पानी का रहस्य जानने की कोशिश नहीं करते जो कि लगातार किसी एक ही पत्थर पर गिरता है और उसका आकार और रूप बदल देता है मात्र एक बूंद। तो आपको पता ही है एक बूंद कई वर्षों तक गिरने के बाद भी उस पत्थर को जिसे हम छीने और हथौड़े से नहीं तोड़ पाते उसका आकार पूरा बदल देती है। तो रीजन है कंसिस्टेंसी। और देखिए सिर्फ कंसिस्टेंसी शब्द यूज करने से, डिसिप्लिन शब्द बोलने से या डेडिकेशन से शब्दों को जैसे बोलने से आप ना तो कभी डिसिप्लिन, डेडिकेट और कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएंगे। मैंने आपको कल भी बताया कि डिसिप्लिन में आने के लिए आप एक ऐसी जिंदगी को चुनते हैं जो कि मुश्किलों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर आज आप बीइंग अनकंफर्टेबल फॉर कंफर्टेबल, आपने पिछली बार भी जाना कि अगर आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल लाइफ को चुनना पड़ेगा और अनकंफर्टेबल लाइफ ही आपको फिट बनाती है। मैंने आपको बताया रिजेक्शन। तो सिर्फ इन शब्दों को बोलने से आप नहीं बनते हैं डिसिप्लिन्ड और अनकंफर्टेबल लाइफ अगर आप चुनते हैं तो कंफर्टेबल लाइफ जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा काफी जगहों पर कि जो कि 45 और 50 एज तक पहुंच चुके हैं, उनकी हालत अभी भी वह क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। तो रीजन ये नहीं जो डिसिप्लिन नहीं थे, डेडिकेट नहीं थे, डिसिप्लिन भी थे लेकिन उतने नहीं, ओनली 1%। और 1% लोगों में नहीं आए बल्कि 100% का 1% डिसिप्लिन रहे। अगर वो पहले ही अपनी यंग 80 to 25 एज में अगर वो डिसिप्लिन को चुन लेते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, कंसिस्टेंसी को चुनते हैं, तो वह काफी क्या हो सकते थे। प्रेजेंट टाइम में उसे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए रुकावट है जो आपको पता ही है, पानी कमजोर नहीं है, मार्ग न मिलने पर वे मार्ग को ढूंढ ही लेता है और रुकावटों को स्वीकार करना काफी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली कहते हैं कि रुकावटों को आप जितना स्वीकार करेंगे उतना ही आप बेटर होते चलेंगे। तो सिर्फ रुकावटें शब्द मैंने आपको अभी बताया और अभी बता रहा हूँ कि आप अगर
डीडी छोटा सा डिसिप्लिन चुनते हैं तो आप एंजाइटी और स्ट्रेस को लो कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि पानी सार्वभौमिक है और यह अटूट है, क्योंकि पानी को किसी भी आकार में बदला जा सकता है। वैसे ही हमारे मन को भी मुश्किल और आसान परिस्थिति में अलग अलग टाइप से रिएक्ट करता है। तो चलिए इसी के साथ P243 को यहीं पर अलविदा कहते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।